नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी की जो संस्कृत की बुक है उसका पाठ 10 के समाधान अभ्यास के प्रश्न करेंगे। नीति नव नीतम पाठ का नाम है। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते। अधोलिखित नीचे दिए गए लिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। पहला प्रश्न है नृणाम संभवे किम क्लेशम सहते। मनुष्य के जन्म के समय कौन कष्ट सहते हैं? तो इसका उत्तर होगा माता पितरौ, माता और पिता। कीदृशम जलम पीबेत। कीदृशम जलम पीबेत, कैसा जल पीना चाहिए। कीदृशम का होता है कैसा जल पीना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा वस्त्रपूतम, वस्त्र में से छना हुआ जल पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका उत्तर होगा मनुस्मृति, मनुस्मृति से संकलित है। कीदृशीम वाणी वचेत। कीदृशीम कैसी वाणी, वाणी का वाचम का मतलब होता है वाणी, वदेत मतलब बोलना चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा सत्यपूताम, सत्यवाणी बोलनी चाहिए। दुखम किम भवति। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा परवशम, परवशम। आत्म वशम किम भवति, अपने वश में क्या होता है। आत्म वशम, अपने वश में क्या होता है, तो उत्तर होगा इसका सुखम, सुख अपने वश में होता है। अगर हम सुखी रहना चाहेंगे, हमारा मन रहेगा कि हम सुखी रहना चाहते हैं, तो हम सुखी रहेंगे। और अगर आप फालतू की बातों को सोच करके दुखी होंगे तो आप दुखी होंगे। अपने मन की या अपने बस की ही बात है सुखी रहना और दुखी रहना। कीदृशम कर्म समाचरेत, कर्म कैसा करना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा मन पूतम। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पाठे अस्मिन सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा अस्मिन पाठे सुख दुखयो लक्षणम अस्ति परवशम सर्व दुखम। दूसरे के वश में है वो दुख होता है। आत्म वशम च सर्व सुखम, और अपने वश में है वह सब सुख है। प्रश्न नंबर 2 है वर्ष शतई अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्यता। 100 वर्षों से भी किसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। वर्ष शतई, 100 वर्षों तक भी किसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। तो इसका उत्तर होगा वर्ष शतई अपि माता पितरौ नृणाम संभवे ये क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। यानी कि 100 वर्षों तक माता पिता का कर्ज नहीं खुद चुका सकते हैं, जिन्होंने तुम्हें कल कष्ट में रह करके पाला पोसा है। प्रश्न नंबर ग है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् त्रय के सन्ति। तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। इस वाक्य में वे तीनों कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा ग का उत्तर है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् त्रय। इनमें तीन कौन है? माता पिता और आचार्य संति। आचार्य कौन होता है? जो अपना गुरु होता है, अपने को शिक्षा देता है, वह माता पिता और आचार्य होते हैं। प्रश्न नंबर घ है अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्यम। हमें कैसा कर्म करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा यत कर्म कुर्वत अस्य आत्मन परितोषे स्यात् तत् कर्म अस्माभि कर्तव्यम। जिस कर्म से हमारे अपने आप को आत्म परितोष मिले, वैसा कर्म, खुद को संतुष्टि मिले, वैसा कर्म करना चाहिए। प्रश्न नंबर घ है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील से
व्यक्ति के क्या बढ़ते हैं? तो इसका उत्तर होगा अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बल एतानि चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादन से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ता है, यश बढ़ता है और बल, ये चारों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात। हमेशा किनका प्रिय करना चाहिए, यानी किनका अच्छा करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा सर्वदा माता पिता आचार्याणाम प्रियम कुर्वत। सब हमेशा माता पिता और आचार्य का अच्छा करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है स्थूल पदा तन्य अवलंब प्रश्न निर्माणम कुरुते। यानी कि जो शब्द रेखांकित या बड़े अक्षरों में दिए गए हैं उन शब्दों का प्रश्न निर्माण करना है। वृद्धोपसेविन आयुर्विद्या यशो बल न वर्धन्ते। तो इसका उत्तर होगा कश्य। प्रश्न निर्माण बनेगा कश्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। खै प्रश्न है मनुष्य सतपूताम वाची वदेत। तो सतपूताम का प्रश्न निर्माण बनेगा कीदृशम। मनुष्य कीदृशम वाची वदेत। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपय समाप्यते। तो इसमें तपय का प्रश्न निर्माण क्या होगा किम। माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम कलेशम सहेते। तो माता पितरौ का प्रश्न निर्माण बनेगा कौ। तयो नित्यम प्रियम कुर्वात। तो इसका उत्तर होगा प्रश्न निर्माण में कयो नित्यम प्रियम कुर्वात। प्रश्न नंबर 4 है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोग कुरुत। यानी कि जो शब्द दिए हुए हैं उनका वाक्य में प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। जैसे है विद्या का शब्द बना है विद्या अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते। फिर है तपय शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे माता पितरौ स्वपुत्रस्य पालने तपय कुरुत। फिर है समाचरित मनसा विचार्य एव कर्म समाचरित। अगला प्रश्न है शुद्ध चरणेन परितोष भवति। परितोष का प्रयोग करके वाक्य बनाया है। और नित्यम का प्रयोग करके बनाएंगे जनई नित्यम शुद्ध आचरणम कर्तव्यम। फिर है प्रश्न 5 है शुद्ध वाक्यानाम समक्षकम आमय अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न च नैव इति लिखते। आमय और न लिखना है। अभिवादनशीलस्य किम न वर्धन्ते। इसका उत्तर होगा न नहीं। मातौ पितरौ नृणाम संभवे कष्ट सहेते। माता पिता मनुष्य के जन्म पर कष्ट सहते हैं। तो इसका उत्तर होगा आमय हाँ। आत्म वशय तो शर्म एव दुखम अस्ति। तो अपना आत्मवश ही सभी का दुख है। तो इसमें आत्मवशम तु सर्वम एव दुखम अस्ति नैव। इसका उत्तर होगा येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वे तपय समाप्यते आमय। मनुष्य सदैव मन पूतम समाचरित। का उत्तर होगा आमय। मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात येन अंतर आत्मा तुष्यते आमय। समुचित पदेन रिक्त स्थानी पूर्यत। समुचित पदों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये शब्द दिए हुए हैं इसमें से छाट करके इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे और फिर इसका उत्तर वही होगा। माता पितरौ तपस्य निष्कृति। तो इसमें आएगा वर्ष सतैर अपि। 100 वर्षों तक भी माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते। नित्यम नित्यम वृद्धोपसीना चत्वारि वर्धन्ते। तो इसमें चत्वारि उत्तर आएगा। त्रिषु तुष्टेषु तपय सर्वम समाप्यते। तो इसमें तपय उत्तर आएगा। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम दुख सुख दुखियो। तो इसमें समासेन आएगा। दृष्टि पूतम नैवशत पादम हस्तम पादम मुखम। इसमें से पादम शब्द आएगा। मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्।
मनुष्य को हमेशा माता पिता और आचार्यों को सदा प्रिय बोलना चाहिए। मंजूषा चित्वा उचित अव्यय वाक्य पूर्ति करिए स्वरूप है। इन अवयव शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला है तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्। इसमें नित्यम शब्द आएगा। इसमें आएगा यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फल प्राप्स्यसि। वर्ष शतई अपि निष्कृति न कर्तुं शक्या। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। यथा राजा तथा प्रजा। यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रमः।